जैसा कि हमने आईआईटीज़ अपडेट्स वाले वीडियो में डिस्कस किया था, आईआईटी दिल्ली के फॉर्म्स एक्टिव होने थे, पोर्टल अपडेट होना था फ्रॉम 10th ऑफ अक्टूबर एंड हियर इट इज़। जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो एक्टिव हो चुका है एंड एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। सो अगर आपको इंटरेस्ट हो आईआईटी दिल्ली से पीएचडी करने में तो आप अप्लाई कर सकते हैं एंड उसी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, नोटिफिकेशन, एडवर्टीजमेंट है, उसे हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एज आई सेड आईआईटी दिल्ली, तो सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा जो कि है iitd.ac.in, राइट, एंड दिस इज दी होम पेज। सो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद एडमिशंस का सेक्शन दिखेगा एंड एडमिशन जोन, राइट। सो इसमें यूजी है, देन पीजी है। सो पीजी सेकेंड सेमेस्टर, तो मैंने पहले भी बहुत बार क्लियर किया है, सेकेंड सेमेस्टर मतलब ऐसा नहीं है कि सेकेंड सेम में एडमिशन होगा। द थिंग इज 2 सेमेस्टर, 2 बार एडमिशन होते हैं, ठीक है। तो पहला जो होता है उसे फर्स्ट सेमेस्टर कहते हैं, जो सेकंड होता है उसे सेकंड कहते हैं ऑब्वियसली। तो ये सेकंड सेमेस्टर है बट न्यू एडमिशन है, राइट। सो पीजी एडमिशंस फॉर पीएचडी एमएस रिसर्च प्रोग्राम्स, राइट। इसमें देखिए यहाँ पे ऑप्शंस है, एडवर्टीजमेंट हिंदी एंड इंग्लिश में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ब्रोशर अवेलेबल है, देन अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, एंड एफएक्यूज हैं। इसके अलावा व्यू ऑल का ऑप्शन है, या फिर आप चाहें तो पीजी एडमिशंस पे क्लिक कर सकते हैं तो नेक्स्ट पोर्टल होगा ओपन एंड इसमें भी सेम इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये कॉमन है, जिससे भी आप चाहें क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट एंड ब्रोशर। तो यहाँ पे एफएक्यूज को ज़रूर देख लीजिएगा। नाउ अप्लाई नाउ पे और क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल ओपन होगा, इसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है देख लीजिएगा। क्लिक हियर पे क्लिक करके अनाउंसमेंट्स को पढ़ सकते हैं अगर कुछ इंटरेस्ट हो आपको तो, या आपके आपके इंटरेस्ट का कोई हो टॉपिक, आपके डिपार्टमेंट से कोई नोटिफिकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट, दैट इज लास्ट पॉइंट इन द सेंस जो यहाँ पे लास्ट है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ओके, सो admissions@iitd.ac.in ये है ईमेल आईडी एंड इसी पे कांटेक्ट करना है अगर आपको कोई भी इशू हो। सो सबसे पहले हम एडवर्टीजमेंट की बात करेंगे सो दैट हमें सब्जेक्ट्स पता चल जाए। तो इसके लिए आप इंग्लिश पे या हिंदी पे जिस पे चाहें क्लिक कर सकते हैं। देन यहाँ पे ऑप्शन है, सो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप ब्राउजर से ही डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। सो इसे हम थोड़ा सा जूम करेंगे एंड नाउ आईआईटी दिल्ली, तो इसमें देखिए सब्जेक्ट्स क्लियर हैं। पीएचडी के लिए जिन डिपार्टमेंट्स की तरफ से फॉर्म आए हैं उसमें सबसे पहले है अप्लाइड मैकेनिक्स, देन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, देन मैनेजमेंट स्टडीज़, मैथ्स, मटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एस्ट्रिक्स लगा हुआ था ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में, तो इसमें लिखा है मल्टी डिसिप्लिनरी के लिए है टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो मे भी हमें ब्रोशर में इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिले। नाउ काफ़ी सारे सेंटर्स एंड स्कूल्स भी हैं। तो सेंटर्स में अप्लाइड रिसर्च इन इलेक्ट्रॉनिक्स है, देन एटमॉस्फेरिक साइंस है, ऑटोमोटिव रिसर्च एंड ट्राइबोलॉजी है, देन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स, देन रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, सेंसर्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड साइबर फिजिकल सिस्टम्स इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंजरी प्रिवेंशन, देन लास्ट इज वैल्यू एजुकेशन इन इंजीनियरिंग। स्कूल्स में सो अमरनाथ एंड शशि खोसला स्कूल ऑफ आईटी है। नेक्स्ट इज टेलीकॉम टेक एंड मैनेजमेंट स्कूल, देन इसके बाद बायोलॉजिकल साइंसेज स्कूल है, इसके बाद इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड फिफ्थ वन इज स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी की तरफ से इस सेशन में, इस साइकिल में एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं किए गए, इनवाइट नहीं किए गए, ठीक है ना। एमएस रिसर्च है, सो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर डिपार्टमेंट्स एंड स्कूल्स में ये अवेलेबल है। एंड नेक्स्ट नोट में पॉइंट लिखा हुआ है, तो फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों ही मोड्स अवेलेबल हैं, सीट पे डिपेंड करेगा। बाकी स्पॉन्सर्ड एंड पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के लिए जो डिटेल्स वगैरह है वो ब्रोशर में मिलेंगी। क्राइटेरिया, एक जनरल क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए सीजीपी अगर 6 है आपका या फिर 60% आपके मार्क्स हैं एग्रीगेट मास्टर्स में, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी, ठीक है, एडमिशन लेने के लिए फुल टाइम पीएचडी या एमएस रिसर्च प्रोग्राम में आपके पास गेट या नेट होना चाहिए, गेट या कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम। तो इससे रिलेटेड जो ज़्यादा अपडेट्स हैं वो हमें मिलेंगी ब्रोशर में, ठीक है। स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के लिए क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड एक्सेट्रा, ये सभी लिखा भी हुआ है, ब्रोशर में मिलेगा। देन वेव्ड भी है गेट एंड नेशनल एग्जाम की रिक्वायरमेंट, किन के लिए, तो उनके लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन किया या आप CFTI से हैं अगर, राइट।
सो ये कुछ बातें थी। इसके अलावा ब्रोशर हम अभी देखते हैं। देन एप्लीकेशन प्रोसीजर, ऑनलाइन अप्लाई करना है, हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है, एंड पोर्टल का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एप्लीकेशन फ़ी है ₹200 एंड SC ST PWD के लिए है 50, राइट। एंड इसके अलावा है फाइनेंशियल असिस्टेंस, ऑफ कोर्स फुल टाइम PhD में मिलेगा। कितना मिलेगा? तो 31,000। एंड इसके अलावा लिखा हुआ है दैट जो भी SC ST PWD स्टूडेंट्स होंगे, अगर आपका एडमिशन होता है तो आप ट्यूशन फ़ी जो होती है वो एग्जेम्प्टेड होगा, वो आपको पे नहीं करनी होगी। फॉरेन नेशनल्स एलिजिबल नहीं है। इंपॉर्टेंट डेट्स में लास्ट डेट इज़ 31 October 2022 टिल 4 PM एंड एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं फ्रॉम 10 October, राइट। सो ये था एडवर्टीजमेंट। अब हम ओपन करते हैं इंफॉर्मेशन ब्रोशर। So yes, now information brochure semester 2 for admission to PhD and MS research, right? So यहाँ पे 53 पेजेस हैं, कंबाइंड है MS एंड PhD सभी की इन्फॉर्मेशन इसमें है, आई मीन दोनों की है। नाउ कंटेंट, सो देखिए सबसे पहले मैसेज है, इसके बाद है इंपॉर्टेंट डेट। सो लास्ट डेट 31 है, राइट। इंट्रोडक्शन, क्रेडिट सिस्टम, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। देन प्रोसीजर एंड रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो इसी को हम देखेंगे बिकॉज क्राइटेरिया है इसमें। देन रिजर्वेशन, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। हॉस्टल एकोमोडेशन के लिए बोला गया है कि बहुत सारे रीजंस बताए गए हैं कि इसकी वजह से आपको बाहर एकोमोडेट किया जा सकता है। तो हॉस्टल्स में लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको मिले। एटलीस्ट इनिशियली तो आपको बाहर रहना पड़ सकता है, ठीक है। कुछ को मिलेगा, कुछ को नहीं, ऐसा भी लिखा हुआ है। 100% नहीं है, बट हाँ चांसेस हैं। देन फीस को भी हम देखेंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट आपको ऑलरेडी पता है, बट स्टिल हम एक बार जस्ट देख लेंगे। आफ्टर दैट यहाँ कुछ और पॉइंट्स हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एकेडमिक्स की तरफ से काफ़ी सारे पॉइंट्स बोले गए हैं, तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। ये पॉइंट इसी के बारे में कह रही थी कि रैपिड ग्रोथ एंड एक्सेट्रा रीजंस की वजह से हॉस्टल्स की लिमिटेशंस है, शॉर्टेज है, तो इसको देख लीजिएगा, राइट। नाउ यहाँ पे डेट्स हैं। सो 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। यहाँ पे डेट रेंज दिया हुआ है टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए। सो दिसंबर में हो जाएगा, 1st to 12th of दिसंबर, ठीक है। तो ये टाइम है, इसके बीच में हो सकता है। आफ्टर दैट यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, सो इसे हम स्किप करेंगे। देन यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो क्रेडिट सिस्टम एंड ये इन्फॉर्मेशन है। नाउ प्रोसीजर्स एंड रिक्वायरमेंट, तो देखिए PhD प्रोग्राम्स, कोर्स वर्क एंड अदर एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स है। तो कोर्स वर्क करना होता है, आपको पता है, तो इसके लिए भी यहाँ लिखा हुआ है इसमें कितने मार्क्स चाहिए एक्सेट्रा। बट मुझे सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करना है एलिजिबिलिटी, क्योंकि देखिए गेट मैंडेटरी है बट उसमें भी सबके लिए नहीं है, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि वेट इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द सेनेट दैट द कंडक्ट ऑफ इंटरव्यूज फॉर एडमिशन विल बी डन ऑनलाइन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आई एम नॉट श्योर बट लिखा है, तो मुझे लग रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एडमिशन शेड्यूल है, तो ऑफ कोर्स आपको पता ही है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। नाउ क्वालिफिकेशंस, तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको फुलफिल करनी होगी, तो ये पॉइंट्स हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप अभी अपीयरिंग हैं तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? येस, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टेबल 1, तो ये है टेबल, ध्यान से देख लीजिए बिकॉज डिस्कस करने के बाद भी आप पूछते हैं। सो पहले क्वालिफाइंग डिग्री है, उसके बाद लिखा है ये कंडीशन फुलफिल करते हैं, ये रिक्वायरमेंट एडिशनल है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले है कि अगर ME MTech MD MDes या इक्विवेलेंट डिग्री है आपकी क्वालिफाइड डिग्री, और उसमें आपके 60% मार्क्स हैं, तो आपकी एक्सेट्रा जो आई मीन एडिशनल जो रिक्वायरमेंट्स है गेट एक्सेट्रा वो नहीं है, वो निल है, ठीक है। देन अगर आपने MSc किया है, MBA किया है, MA किया है या MBBS या इक्विवेलेंट ऐसी कोई डिग्री है आपके पास 60% मार्क्स के साथ, तो यस आपके पास होना चाहिए गेट स्कोर। सो या तो आपने गेट क्वालिफाई किया हो, या CSIR UGC नेट हो, ICR हो, ICMR नेट हो, GST इंस्पायर फेलो या ऐसी कोई फेलोशिप हो, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं PhD के लिए आफ्टर BTech, तो उसमें भी है कि BTech या इक्विवेलेंट है 70% मार्क्स के साथ, तो साथ में गेट भी होना चाहिए, ठीक है। तो गेट हो या CSIR UGC नेट हो, सीट स्कोर हो, ICR नेट हो, DST हो, इंस्पायर फेलो हो आप, तो इनमें से कोई और एडिशनल क्राइटेरिया भी फुलफिल करते हो, रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करते हो, तब आप एलिजिबल होंगे। समझ गए आप? ये लिखा हुआ है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। MTech है तो नहीं लिखा है कि मैंडेटरी है, राइट। नेक्स्ट है एग्जाम्पशंस रिलैक्सेशंस, तो यहाँ कैटेगरी वाइज है 5 पॉइंट या का होता है, तो 5% का होता है। तो देखिए लिखा भी हुआ है
क्वालिफाइंग डिग्री में 55% रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो ये इसके अलावा सब में ही जैसे 70% बीटेक के लिए था, तो इसके लिए 65 रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट एग्रीगेट परफॉर्मेंस होगा, उसी के बेसिस पे होगा ना रिक्वायरमेंट ऑफ गेट। तो गेट जो है या नेशनल एग्जाम की जो कंडीशन है वो वेव की गई है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने CFTI से अपना बीटेक BE या इंटीग्रेटेड MTech इंटीग्रेटेड MSc वगैरह किया हुआ है एंड कंप्लीट किया हो 6 सेमेस्टर से उससे ज़्यादा एंड CGPA 8 या उससे ज़्यादा हो, ठीक है। 8 या उससे ज़्यादा होना चाहिए ग्रेजुएशन की टाइम एंड तब आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन विदाउट गेट। इसके अलावा अगर आपने CFTI से किया हुआ है ग्रेजुएशन तो फाइनल ग्रेजुएशन मार्क्स 8 या उससे ज़्यादा बेसिकली होने चाहिए। सिमिलरली MA MSc किया IT से एंड CGPA 8 या उससे ज़्यादा है तो आप भी एलिजिबल हैं बिना गेट के, ठीक है। देन यहाँ पे इवैल्यूएशन का मोड वगैरह है, तो बेसिकली आप अप्लाई करेंगे कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे, कुछ क्राइटेरिया डिसाइड होगा उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर रिटन एंड इंटरव्यू, ठीक है। आई मीन फॉर रिटन और इंटरव्यू, तो रिटन होगा अगर तो रिटन, अगर डायरेक्टली इंटरव्यू है तो इंटरव्यू के लिए, तो अगर रिटन होता है तो रिटन क्वालिफाई करने के बाद आपका सिलेक्शन होगा फॉर इंटरव्यू, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट्स हैं तो आप एक एक करके इनको देख लीजिएगा। ये MBA डिग्री के लिए है कि अगर आपके पास MBA डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ PhD के लिए। देन यहाँ पार्ट टाइम एंड स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए, सो स्पॉन्सर्ड फुल टाइम एंड पार्ट टाइम के लिए क्राइटेरिया है, तो इसमें अलग अलग है। जैसे आप एम्प्लॉयज़ हैं PSUs के या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और रिसर्च R&D ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के हैं जिन्हें अप्रूव किया फैकल्टी बोर्ड ने, तो आप एलिजिबल हैं। टेबल 2 है जिसमें रिक्वायरमेंट है, तो देखिए टेबल 2 है, इसमें क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस लिखा है। क्वालिफिकेशन के बाद तो ऐसा नहीं है कि बीटेक के बाद किया है आपने एक्सपीरियंस है जॉब का एंड इसके बाद आपने एमटेक किया एंड तुरंत अप्लाई करें, नो। जो डिग्री है क्वालिफाइंग डिग्री, जैसे एमटेक है तो एमटेक के बाद ही किया होना चाहिए आपने जो भी अपना जॉब है आपकी। सो क्वालिफिकेशंस अगर ME MTech MSR MD MDis और इक्विवेलेंट है तो कोई भी रिक्वायरमेंट वर्क एक्सपीरियंस की आज सच नहीं है, ठीक है। बट नेक्स्ट यहाँ है अगर BE BTech MSc MA MBA MBBS एक्सेट्रा किया हुआ है किसी भी CFTIs या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। CFTIs या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किया तो 1 ईयर का अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो इनफ है। नेक्स्ट है कि अगर आपने BE BTech MSc एक्सेट्रा एक्सेट्रा किया हुआ है ना, वर्क करें IIT दिल्ली में तो 1 ईयर। नेक्स्ट अगर आपने इंस्टीट्यूशंस CFTIs और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अलावा स्टेट या प्राइवेट या और किसी जगह से BE BTech MSc MA MBA एक्सेट्रा किया हुआ है तो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओके। एंड यस PhD के लिए इतना ही था। इसके बाद MTech वगैरह के लिए तो इसको आप देख ही सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन सेम है, बाकी जैसे 60% रिक्वायर्ड एक्सेट्रा तो वो सब सेम है फुल टाइम कैंडिडेट्स के ही जैसे। देन अगर आप NCR के बाहर के हैं एंड रेडियस भी लिखा हुआ है 50 किलोमीटर रेडियस से बाहर के हैं तो आपके लिए बेसिकली रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है ना, तो अगर कम्यूटेबल डिस्टेंस में है जो कि यहाँ 50 किलोमीटर है तब तो ठीक है, बट अदरवाइज 6 मंथ्स का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पॉन्सर्ड फुल टाइम, सो आपको स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट करना होगा एंड ये पॉइंट्स को देख सकते हैं आप। एंड पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के लिए NOC सबमिट करना होगा, ओके। सो आई थिंक यस उसके बाद MS से रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस है, तो हम अब नेक्स्ट देखते हैं जो PhD की इन्फॉर्मेशन हो। सो इसके बाद फीस एंड पेमेंट्स है पेज 20 पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PhD MS के लिए लिखा हुआ है, तो पहले MS के लिए है, इसके बाद है फुल टाइम PhD स्कॉलर्स के लिए है, जनरल OBC के लिए इट इज़ 41,000 राइट टोटल अमाउंट, बाकी अदर जो भी है वो चेक कर लीजिएगा। एंड SC ST PWD के लिए 34,000 अराउंड है, पार्ट टाइम स्पॉन्सर्ड के लिए 38 एंड 20 है, ठीक है। और भी एडिशंस हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, मेस ड्यूज, हॉस्टल की फ़ी कितनी है, वो सारी चीज़ें। नाउ फाइनेंशियल असिस्टेंस, so already you know 31,000 per month for the first 2 years and उसके बाद it is 35,000 per month, बट PMRF वगैरह यहाँ पे होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है और क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह हैं, कंडीशंस क्या हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं एंड इम्पॉर्टेंट भी है, इसको आप चेक कर लीजिएगा अच्छे से। और जो भी इशू है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, या आपको बता दिया मैंने ईमेल ID, कोई भी क्वेरी है तो पहले इन्हें मेल कर दीजिएगा, कांटेक्ट कर लीजिएगा, उससे पहले FAQs पढ़ लीजिएगा बिकॉज कई बार हमें उसी से आंसर्स मिल जाते हैं ना। और यहाँ पे कुछ जनरल गाइडलाइंस है। सो मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो एक इनेबलिंग क्लॉज है, ओके। एंड शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया हाई हो सकता है, हायर क्राइटेरिया हो सकता है।
नेक्स्ट, मिनिमम प्रिस्क्राइब मार्क्स कितने हैं जो कि कैलकुलेट किए जाते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे और कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम देख लेते हैं। अदरवाइज ऑफ कोर्स आई विल सजेस्ट यू कि एक बार आप प्रॉपर इसे पढ़ लीजिएगा पीएचडी की सारी इन्फॉर्मेशंस को, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। हार्ड कॉपीज़ नहीं भेजनी है एंड बाकी एप्लीकेशन ऑनलाइन ही सबमिट करना है। एप्लीकेशन फ़ी 250 है, ऑलरेडी देखा। देन रिफ़ंड, सो अगर आपने एडमिशन लिया उसके बाद कितना अमाउंट रिफंडेबल होता है कैंसिल करने पे, सो ये 1000 डिडक्ट करके बाकी सभी रिफंड हो जाता है, ठीक है। देन कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो कि फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड है। तो अगर आप एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट, सेंटर या स्कूल के लिए अप्लाई करें, सपोज एक डिपार्टमेंट एक सेंटर ऐसा कुछ, तो अलग अलग फ़ी पे करके अलग अलग फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है, सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म। सिमिलर पीएचडी के लिए, सिमिलर एमएस के लिए एंड बाकी एनओसी वगैरह सबमिट करना है पार्ट टाइम स्पॉन्सर्ड को, तो देख लीजिएगा। एनेक्स और 1 एंड 2 की बात है एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। सो दिस इज़ द ईमेल आईडी एंड यहाँ पे प्रॉपरली डिपार्टमेंट वाइज ईमेल आईडी भी गिवन है, टेलीफोन नंबर्स भी हैं। कोई भी कॉन्टैक्ट, कोई भी इशू है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्कूल्स, डिपार्टमेंट, सेंटर सबके हैं। इंटरडिसिप्लिनरी एमटेक प्रोग्राम के लिए भी हैं। नाउ यहाँ पे रिसर्च प्रोग्राम्स बेसिकली एरियाज़ बताए गए हैं डिपार्टमेंट वाइज। तो जैसे अप्लाइड मैकेनिक्स है तो उसका डिपार्टमेंट, उसके एरियाज़ क्या क्या हैं। सो एक बार हम एचएसएस का देख लेते हैं। एचएसएस के लिए वैसे यहाँ कुछ मेंशन नहीं, मल्टी डिसिप्लिनरी ही लिखा हुआ है। बाकी आपको वेबसाइट पे विजिट करने को बोला गया है, तो एक बार करके एरियाज़ देख लीजिएगा जिसके लिए एप्लीकेशंस को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इसी तरीके से हर एरिया के, हर डिपार्टमेंट के एरियाज़ मेंशन किए गए हैं। सो यस, यहाँ तक आपने देखा कि पेज नंबर आई थिंक 51 तक प्रॉपर यही इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद कुछ पॉइंट्स भी हैं तो इन्हें देख सकते हैं आप, जो कि यहाँ पे हैं एडिशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रैगिंग बैन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। जो टेक अवे है इस वीडियो का या जो जिस्ट है जो मैं बोलना चाहूँगी, सो गेट रिक्वायर्ड है, येस गेट रिक्वायर्ड है, अनलेस आपने एमटेक एमई किया हो तो उसके लिए नहीं रिक्वायर्ड है। एंड बाकी क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड हैं, ये सारी बातें कि पार्ट टाइम पीएचडी अवेलेबल है कि नहीं, हाँ है। फेलोशिप कैटेगरी, और कैटेगरी से सच रिलेटेड कुछ बोला नहीं गया है कि किस कैटेगरी में, मतलब सेम ही है, एक रेगुलर कैटेगरी है, उसके अलावा पार्ट टाइम और स्पॉन्सर, 3 की ही बात की गई है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे डिस्कस करने थे, और जो भी इशू है तो आप मुझे बता दीजिएगा। बाकी डिटेल्स हमने देख ली इस वीडियो पे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। वीडियो हेल्पफुल लगाओ तो इसे प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।